भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, और जो समझ गया वही संत है। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, और जो समझ गया वही तो संत है। संत कैसे कहते किसे? इंसान की व्यथा को जो समझ जाए और भगवान की कथा को जो समझ जाए। राम जी की कथा को समझ पाना, राम जी की लीला को समझ पाना, वही समझ सकता है जिसे राम जी समझाते हैं। परमात्मा की लीला को वही जान सकता है जिसे राम जी जन्माते हैं। अन्यथा हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि परमात्मा की लीला को हम आप समझ सके। हम आप भ्रमित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, कृपा नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जब परमात्मा की कृपा होगी तभी उनके लीला पे हम चिंतन करेंगे और समझ पाएंगे। बिना परमात्मा की कृपा के हम आप उनकी कथा को समझ भी नहीं सकते। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, राजर्षि, देवर्षि परमात्मा की लीलाओं में भ्रमित हो जाते हैं। अब देखिए नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के स्वयंवर में स्वयं मोहित हो गए। तो क्या है? परमात्मा की लीला ही थी, वो लीला ही थी। नारद जैसे ज्ञानी, नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद शब्द की यही तो व्याख्या है। नारद जी कहते किसे हैं? जो सबको ज्ञान दे, वही तो नारद है। तो जब नारद जी मोहित हो गए, अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी जब नहीं समझ पाए परमात्मा की कथा को, परमात्मा की लीला को, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे कन्हैया ग्वाल बालों के साथ सबके साथ जूठा मीठा, खट्टा मीठा, छुआछूत सब भोजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि पता नहीं ये ब्रह्म है कि नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा है ये ब्रह्म है। उन्होंने परीक्षा करी, जितने ग्वाल गाय बछड़े थे सबको ब्रह्मलोक ले गए, और वहां जाकर के मोहनिद्रा भी सुला दिया। अब इधर भगवान ग्वालों से बोले कि देखो गाय चल रही है कि नहीं चल रही। अब ग्वाल दौड़ के गए, देखे तो वहां गाय नहीं थी, बछड़े भी नहीं थे। लौट के आए, बोले कन्हैया ना तो गाय है ना तो बछड़े हैं। भगवान ने भी ढूंढा, अंत में योग माया के बल से देखा तो बोले वो ये बात है, ये सब कारस्तानी ब्रह्मा जी की है, कारनामा जितना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से जितने गाय उतने ही बछड़े, जितने सब लोगों के जितने ग्वालों के थे सबको बना लिया। वो तो सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् समभूमि सर्वतः स्पृत्वात् किष्टदशान्मूलम्। परमात्मा चाहे तो चाहे जितने बन जाए, परमात्मा चाहे चाहे जितने छोटे बन जाए, वो एक से अनेक बन सकते हैं और अनेक से एक बन सकते हैं। तो एक तो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही तो। इसलिए हाँ